क्या होगा कोई इंसान इतना ज्यादा रोए कि उसके आंसू का भी ना रुके और कोई डॉक्टरी इलाज भी ना हो। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जिंजर इंटी कलेक्शन की बेहतरीन मांगा। इस मांगे के कुछ पार्ट्स आएंगे, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। द वीपिंग वुमन हिल पार्ट 1। स्टार्टिंग में हमको एक ट्रेन दिखाई जाती है। सब कुछ तोकू में शुरू हुआ था पिछले महीने की आखिरी यात्रा के दौरान। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि ट्रेन के अंदर बैठा होता है। लड़के का नाम यूजरू होता है और लड़की का नाम माको। यात्रा के दौरान वो एक अजीब से स्टेशन के ऊपर उतर जाते हैं। माको कहती है ये हम कहाँ पर आ गए। यूजरू कहता है तुम टेंशन मत लो, कभी कभार घूम जाना अच्छा रहता है। उसके बाद वो निकल जाते हैं उस शहर को देखने के लिए। रास्ते में उसको खेत वगैरह दिखते हैं। तभी यूजरू वहाँ रुक जाता है और माको को घूरने लगता है। यूजरू तुम आखिर क्या देख रहे हो कब से मुझे? माको तुमको पता सब लोग रात को चांद देखते हैं और मैं इस रोशनी में भी देख सकता हूँ। तभी माको कहती है यूजरू वो कैसे? तुम्हारे सामने अभी तुमको देख तो रहा हूँ। यूजरू तुम भी ना। तभी उनको एक आवाज सुनाई देती है बहुत जोर जोर से। तभी यूजरू कहता है माको ये किस चीज की आवाज आ रही है? माको कहती है ये तो मुझे किसी की रोने की आवाज आ रही है, शायद कोई यहाँ पर रो रहा है। यूजरू कहता है हाँ ये सही है, अब यहाँ महिलाएं भी रोने लगी हैं। ये तो कितना अजीब है। वहाँ पर देखो, ये शायद उस घर से आ रही होगी। शायद हमको वहाँ पर चल के देखना चाहिए। तभी वो धीरे धीरे उस घर की ओर बढ़ने लगते हैं। ये तो एक फ्यूनरल है, शायद यहाँ पर कोई मर चुका है। हम देखते हैं कि वहाँ पर एक महिला होती है जो बहुत जोर जोर से रो रही होती है और बाकी के पीछे बैठे लोग बिल्कुल शांत बैठे होते हैं। माँ को ये औरत तो बहुत ज्यादा रो रही है। माँ को कहती है शायद उसने किसी खास पर्सन को खो दिया, शायद इसलिए रो रही है। तुमने एक चीज करी वहाँ पर सिर्फ महिला ही रो रही है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और कहता है कि लगता है आप इस शहर में घूमने आए हैं। क्या आप लोगों को नहीं पता कि यहाँ पर वुमेन को भी ऐसे भीख मांगनी पड़ती है? खैर मैं तो खुद पहली बार देख रहा हूँ इन चीजों को। तभी यूजरू कहता है शायद इन लोगों के पास कोई और काम नहीं होगा। दूसरी तरफ वो वुमेन फूट फूट के रो रही होती है। वो आदमी कहता है कि जब पुराने समय में कोई मर जाता था या किसी का फ्यूनरल वगैरह होता था तो ऐसी औरतों को बुलाया जाता था। इन औरतों को कहते हैं एक अपनू। वो बहुत अच्छी इमोशनल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। यूजरू कहता है कि ये उसकी प्रोफेशनल जॉब है। मुझे ऐसा लगता है कि वो सचमुच ही रो रही हो। फिर वो आदमी कहता है वो सचमुच ही रो रही है बिकॉज वो सचमुच ही एक औरत है जो इमोशनली रोती है। कोई औरत तब तक औरत नहीं खिला सकती जब तक उसको असली सैडनेस का पता ना हो। फिर भी ये बहुत अच्छा कर रही है। औरत को रोते देख के माँ को भी रोने लग जाती है। तभी यूजरू कहता है माँ को तुम क्यों रो रही हो? क्या तुम ठीक हो? शायद हमको यहाँ से चलना चाहिए। ये लड़का उसको दूसरी जगह पे ले आता है। और तभी यूजरू कहता है माँ को हाँ यूजरू माँ को मैं सरप्राइज हो गया था जब तुम अचानक से रोने लगी थी। तभी माँ को कहती है आई एम सॉरी यूजरू, नहीं पता था कि मुझे इतना बुरा लगेगा और मैं रो पड़ूंगी तो मैं और नहीं रोऊंगी। वो बात कर ही रहे होते हैं तभी उनको फिर से रोने की आवाज आनी शुरू हो जाती है। तब वो पीछे मुड़ के देखते ही हैं। हम देखते हैं कि ये वही औरत होती है जो रोते हुए वहाँ से जा रही होती है। वो औरत माको को घूर के देख रही होती है। उसके बाद वो सीधा ही चली जाती है। उस दिन के बाद माको को झटका लग गया था। उसको हार्ट ब्रेकिंग थिंग के ऊपर बहुत ज्यादा रोना आ रहा था और उसका रोना कभी रुका ही नहीं। तभी वहाँ यूजरू आ जाता है और माको को कहता है कि माको तुम इतना क्यों रो रही हो? तुम उस औरत से कुछ ज्यादा ही इम्प्रेस हो गई हो क्या? ये थोड़ा अजीब नहीं लग रहा तुमको? तभी माको यूजरू को कहती यूजरू मुझे अचानक से बहुत ज्यादा बुरा महसूस हो रहा है। मुझे नहीं पता लेकिन हाँ सच में मुझे बहुत ज्यादा बुरा महसूस हो रहा है। सैड महसूस कर रही हूँ। तभी यूजरू अपने मन में सोचता है कि मुझसे माको को ऐसा देखा नहीं जाएगा। शायद वो औरत सच में बहुत ज्यादा अजीब थी। उसके बाद वो सोने के लिए बेडरूम में चले जाते हैं लेकिन माको अभी भी रो रही थी। यूजरू को माको को ऐसा देख के नींद नहीं आ रही थी। तभी वो माको को कहता है कि मेरे वजह से डिसअपॉइंटेड तो नहीं हूँ ना? माको कहती है कि नहीं तुम्हारे कारण नहीं हूँ। यूजरू कहता है फिर तुमको इतना बुरा क्यों लग रहा है? हमारे साथ ऐसा रह के मुझे कॉन्फिडेंस नहीं फील होता। हम दोनों को शायद हमारी एंगेजमेंट के बारे में सोचना चाहिए। ये सुन के माँ को और भी ज्यादा रोने लग जाती है। यूजरू कहता है बेबी अब और ज्यादा मत रो प्लीज, मैं तो बस मजाक कर रहा था। मैं ब्रेकअप के बारे में नहीं कुछ बोल रहा, नहीं कर रहा तुमसे ब्रेकअप। लेकिन माको का रोना रुकता नहीं। वो रोती रहती है। उसका इतना रोने के कारण उसके आंसुओं की वजह से सब कुछ गीला होना शुरू हो जाता है। अगले दिन यूजरू माको को हॉस्पिटल में लेके जाता है। यूजरू को ऐसा लगता कि इसको कोई अजीब टाइप की बीमारी हुई है लेकिन जब वो डॉक्टर को दिखाता है तो मुझे इसकी फुल बॉडी चेकअप के अंदर कोई भी बीमारी नहीं दिखी। ये बिल्कुल ठीक है तो इसको दवाई देने की जरूरत नहीं है। लेकिन माको फिर भी कंटिन्यू रोती रहती है। माको कहती है कि मुझे नहीं पता मेरे साथ अब आगे क्या होगा। जब वो घर जा रहे होते हैं तो उनको
एक आदमी मिलता है। वो कहता है कि मैं हाथ देख के बता सकता हूँ कब क्या होगा। तभी माको अपना हाथ उसको दिखाती है। फिर वो आदमी थोड़ा सा सोच के कहता है कि इस चीज का जवाब सिर्फ तुमको तोहकू में मिलेगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब भी। जिसने मेरी उज़ुमाकी की सीरीज नहीं देखी इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैप्टर 2 द सैडनेस। तभी युजुरु कहता है तोहकू, अगर तोहकू की ट्रिप से जाने से ये सब हो रहा है तो पक्का इसका सोल्यूशन भी वहीं पर ही मिलेगा। फिर उन दोनों ने डिसीजन कर लिया, चाहे इसका सोल्यूशन मिले चाहे चांस कम हो, वो हम फिर भी एक बार जरूर ट्राई करेंगे। उसके बाद वो वापस तोहकू में जाने के लिए ट्रेन पकड़ते हैं। माँ को कहती है अब हम क्या ही कर सकते हैं। युजुरु कहता है हमको वहाँ पर जाके उस रोने वाली औरत को भी ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद सबसे पहले उन्होंने उस घर से स्टार्ट किया जहाँ पर वो फ्यूनरल था। उनको वहाँ एक आदमी मिलता है और वो उनसे पूछते हैं कि क्या आपने वो औरत देखी है जो रोती है? बूढ़ा आदमी बोलता है क्या, एक रोने वाली फीमेल? हाँ, मुझे उसके बारे में इतना कुछ नहीं पता। वेल हाँ, कुछ टाइम पहले यहाँ फ्यूनरल तो हुआ था पर वो नहीं आई, वो कहीं और चली गई है। युजुरु कहता है आप कुछ तो बता दीजिए उसके बारे में। वो आदमी कहता है कि मुझे नहीं पता, आप किसी और को हायर कर लीजिए, ये वैसे भी बहुत पुरानी बात हो चुकी है। उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और रास्ते में युजुरु कहता है, वो बूढ़ा आदमी क्या कहता है, नहीं मिलेगी? ये क्या बात हुई, अब क्या हम उसको ढूंढ भी नहीं पाएंगे? तभी माँ को युजुरु से कहता है क्या हमारे पास अब कोई और दूसरा रास्ता नहीं है? कहने के बाद माँ को फिर से जोर से रोने लग जाती है। युजुरु माँ को ऐसा देख के थोड़ा सैड फील करता है, उसको भी थोड़ी वीकनेस सी महसूस होने लगी। तभी वो दोनों वहीं बैठ जाते हैं और दोनों के दोनों रोने लग जाते हैं। उसके बाद उनको कोई आवाज सुनाई देने लग जाती है। युजुरु कहता है माँ को तुमने कुछ सुना? ये तो किसी की रोने की आवाज आ रही है, ये वैसी ही आवाज है। तभी वो दोनों उस आवाज का पीछा करना शुरू कर देती हैं जहाँ से वो आ रही होती है। उन्हें ये भी नहीं पता था कि वो कितनी दूर आ चुके हैं। आवाज का पीछा करते करते उनके रास्ते में एक नदी आ जाती है। वो उस नदी को घूर के देख ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर धुआं होना शुरू हो जाता है और उस धुएं के अंदर किसी का चेहरा दिख रहा था। उसके अंदर भी रोने की आवाजें आ रही थी। ये देख के वो दोनों घबरा जाते हैं। तभी वो धुआं उनके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो जैसे तैसे उस आवाज का पीछा करके वो वहाँ से निकल जाते हैं। तभी उनको एक गांव दिखता है जिसके अंदर भी रोने की आवाजें आ रही थी। कहते हैं कि लगता है यही जगह है। उसके बाद वो उस गांव के अंदर घुस जाते हैं, आवाजों का पीछा करते हैं। तभी उनका ध्यान नीचे की ओर जाता है और देखते हैं कि पानी की नदियां जा रही हैं। युजुरु कहता है ये पानी की नदी नहीं है, ये पानी लोगों के घरों से आ रहा है। मतलब जो लोग घर के अंदर रो रहे हैं उनके आंसू हैं, ये तो यहाँ सभी के घरों से आ रहे हैं। युजुरु आसपास के सभी घरों को देखता है और वहाँ पर माको की तरह सभी रो रहे होते हैं। यहाँ रुके रोते ही जा रहे हैं, रोते रोते बातें करते हैं, रोते रोते खाते हैं। तभी युजुरु को वहाँ एक लड़की मिलती है और वो उस लड़की के पास जाता है, लेकिन वो लड़की भी दूसरों की तरह रो रही होती है। तभी युजुरु कहता है आई एम सॉरी, पर आप क्या मुझे बता सकते हैं ये कौन सी जगह है? तभी वो रोने वाली लड़की बताती है ये जगह रोते हुए लोगों की जगह है, वो जगह जहाँ पर हम अपने पूर्वजों के लिए रोते हैं। फिर वो लड़की एक घर की ओर इशारा करती है और कहती है कि यहाँ पर एक औरत है जो रोने में सबसे ज्यादा अच्छी है। हम उस औरत का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसको पता है ऐसा करने से मरे हुए लोगों को मुक्ति मिलती है। खैर अब मुझे जाना होगा। बाद वो वहाँ से चली जाती है। तभी वो अंदर जाके देखते हैं और कहते हैं ये तो वही औरत है। औरत एक टेबल के ऊपर बैठी होती है और वो भी रो रही होती है। इसी के साथ फर्स्ट पार्ट यहीं खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर देना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, तब तक के लिए फिर मिलेंगे। आरिगातो।